इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड में जो छात्र शक्ति का आंदोलन चल रहा था उसके आगे किस तरह से सरकार झुकी है। मांग पूरी हो गई तब भी क्यों स्टूडेंट्स डटे हुए हैं। छात्रों ने इतना बवाल काट दिया तब भी सीबीआई जांच से क्यों हेमंत सरकार भाग रही है। आखिर कैसी मजबूरी है और 24 दिन का संघर्ष क्या रहा है, इस वीडियो में उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे ने देश भर की नीति निर्माताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक ने देश के युवाओं और छात्रों के धैर्य की बांध तोड़ दी है। अब ये इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। पहले दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर नीट यूजी पेपर लीक को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार ने 1 महीने से ज्यादा वक्त के इंतजार के बाद रिफॉर्मेटिव स्टेप्स उठाया। छात्रों की मांग को मानते हुए एंटी पेपर लीक कानून को और सख्त किया गया। दिल्ली में छात्रों का गुस्सा शांत होते ही झारखंड के छात्र आंदोलित हो गए। छात्रों ने झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की ओर से आयोजित सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए उसे रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। आंदोलन के 23 दिन बीतने के बाद 24वें दिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जेएसएससी परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया। इससे प्रदर्शनकारी छात्रों में जोश और उत्साह तो है, लेकिन विरोध करने वाले छात्रों का एक गुट मामले की जांच सीबीआई से कराने की डिमांड पर अड़े हैं। हालांकि सरकार मामले की सीआईडी जांच करवा रही है। दूसरी तरफ अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी, जिससे झारखंड सरकार ने राहत की सांस ली है। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर कई हफ्तों से चल रहा छात्रों और नौकरी के अभ्यर्थियों का आंदोलन आखिरकार सरकार के बड़े फैसले के बाद समाप्ति की ओर बढ़ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 17 अगस्त को विवादित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और निजी भर्ती एजेंसी टीडीपीएल से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से रद्द करने की घोषणा की। आंदोलन की शुरुआत 25 से 29 जुलाई के बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरने से हुई थी। छात्र परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और पूरे मामले को सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। 2 से 6 अगस्त के बीच आंदोलन और तेज हुआ तथा कई छात्र नेताओं ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसी दरमियान सीआईडी ने संबंधित अधिकारियों से पूछताछ शुरू की और राज्य सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए एक संवाद समिति गठित की। 10 अगस्त को हजारों छात्रों ने विधानसभा की ओर से मार्च निकाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए, जबकि भूख हड़ताल कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले अनशन पर बैठे छात्र राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ गई थी, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में राजनीतिक रंग भी ले लिया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने 11 अगस्त को राज्यव्यापी बंद बुलाया। इसके बाद 15 से 17 अगस्त के बीच भूख हड़ताल कर रहे नेताओं की बिगड़ती सेहत और बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने आंदोलनकारी प्रतिनिधियों को औपचारिक बातचीत के लिए बुलाया। आखिरकार 17 अगस्त को मुख्यमंत्री की ओर से परीक्षा और टीडीपीएल से जुड़ी पूरी प्रक्रिया रद्द करने की घोषणा की गई। टीडीपीएल ही वह एजेंसी है जिससे झारखंड सरकार ने परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी दी थी। इस एजेंसी से कभी जुड़े रहे अभय तिवारी यानी कि जो अब झारखंड सरकार में अधिकारी हैं पर भी गंभीर आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत अनशन पर बैठे अन्य छात्रों ने अनशन तोड़ दिया है। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि सरकार ने छात्रों की बड़ी मांगों को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि छात्रों ने लंबे समय तक अपनी मांगों को लेकर संघर्ष किया और अब सरकार की ओर से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसी को देखते हुए जेएलकेएम ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया है। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों के एक अन्य गुट रिफॉर्म्स मंच की ओर से अनशन पर बैठी हबीबा और राहुल क्रांति का भी अनशन समाप्त कराया गया। हालांकि रिफॉर्म्स मंच की ओर से आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त करने को लेकर सहमति नहीं जताई गई। जेपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की ओर से आयोजित परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया। जेपीएससी परीक्षा को पहले ही रद्द करने की घोषणा कर दी गई थी और उसके बाद भी झारखंड भर के जो छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अनशन चलता रहा। प्रदर्शनकारी जेएसएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी एग्जाम को भी रद्द करने की घोषणा कर दी। इसके बाद भी छात्र अभी तक रांची के जंतर मंतर पर
डटे हुए हैं। दरअसल छात्रों के एक अन्य गुट रिफॉर्म्स मंच ने आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करने से इनकार कर दिया। हबीबा और राहुल क्रांति की अगुवाई वाला यह संगठन परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहा है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर जारी छात्रों के आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने कई अहम फैसले किए। सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल, 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के साथ 2023 और 2025 की बैकलॉग परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। इसके अलावा टीडीपीएल के जरिए कराई जाने वाली सभी भर्ती परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई। सरकार ने साल 2014 से अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की व्यापक जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में विशेष परीक्षा सुधार समिति गठित की गई। झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 सदस्यों ने इस्तीफा भी दे दिया। सरकार ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से परीक्षा व्यवस्था में सुधार के सुझाव लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया। इसके अलावा मास्टरमाइंड माने जा रहे अभय तिवारी समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इतने लंबे आंदोलन के बावजूद हेमंत सोरेन सरकार ने